Again we revise the rest problem of mensuration. Okay student, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 revolution in moving 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, क्या कितना होना चाहिए ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया बताओ तो, टोटल डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, सो 11 बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 5000, लेकिन किलोमीटर को हम लोग स्मॉल यूनिट में चेंज करेंगे, मतलब सेंटीमीटर में। तो देखो किलोमीटर से मीटर कितना होगा 30, एंड मीटर से सेंटीमीटर फिर आएगा 00। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 30 कैंसिल, 5 में कैंसिल कर दीजिए 20, दैट इज 220 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन का मतलब circumference of the wheel, that will be 220 centimeter. तो you know that circumference of the wheel का मतलब क्या होना चाहिए ना, circumference होता है सर्किल का 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 220, इनमें से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 220 डिवाइडेड बाय 2 पाई दैट इज 2 इंटू 22, और जो नीचे जो सब है ना ऊपर चला गया। तो देखो इसको इजीली सिंप्लीफाई करोगे तो 10, इसमें कितना आया 5, दैट इज 35 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, मतलब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर विल बी 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2 इंटू 35, दैट विल बी 70 सेंटीमीटर। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए कि हमको कोई भी बॉडी जब मूव होता है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंड टोटल डिस्टेंस, ये दोनों चीज को दिमाग लगाइए। टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से डिवाइड करोगे तो कितना होगा ना, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। और कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जब एक बार मूव करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है ना, उसका जितनी सरकमफेरेंस है। So I think understood. Now next question. Okay student. So next question भी रिवोल्यूशन का ही होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर फील्ड। देखो क्वेश्चन जरा इसमें आउटलाइन लिख देते, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। The cost of fencing है ना, of circular field rate ₹24 per meter, and ₹5820. After that, the field is to be plowed at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. तो इसमें आपको और एक रेट दिया है प्लाइंग, है ना, थोड़ा आउटलाइन लिख रहे हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टूड। प्लाउड एट द रेट 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है,
द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग द सर्कुलर फील्ड। जैसे एक सर्कुलर फील्ड है, इसको फिनिशिंग किया गया, मतलब इसको आउटर जो डायमी है, टोटल लेंथ ऑफ द आउटर रीजन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस। तो इसमें हमको सरकमफरेंस ऑफ द फील्ड, सरकमफरेंस ऑफ द फील्ड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल कॉस्ट जितना है एंड कॉस्ट पर मीटर जो है, दोनों को डिवाइड करना होगा। तो क्या लिखोगे ना, 5280 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल भी कर सकते हैं आप। किस में जाएगा देखो, 4 6 जा और 4 1 3 2 0 और 6 टेबल में और भी जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 0 220 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द फील्ड का मतलब क्या होगा, यू नो, सरकमफरेंस ऑफ द फील्ड हो जाएगा 2 पाई आर, दैट इज 220। तो 2 पाई आर मीन्स पाई का वैल्यू अगर 22/7 पुट करोगे तो आई थिंक कैलकुलेशन तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा। 220 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, कैंसिल कीजिए तो कितना आएगा, आई थिंक भी 35 ही आएगा आर का वैल्यू, है ना, 35 मीटर। तो अब लोग अब क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो इट इज रिलेटेड ऑन एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। आपको इसको देख के समझना चाहिए, हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना बांटोगे, 22/7 इंटू 35 इंटू 35। तो 7 का टेबल में काट दिया जाए, कितना होगा, 22 इंटू 5 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग कॉस्ट का रिलेटेड है, कितनी खर्चा होगा, तो आपको लिखेंगे रिक्वायर्ड कॉस्ट। तो रिक्वायर्ड कॉस्ट कैसे आएगा ना, रेट ऑफ जो है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 0.5, 0.50 को 0.5 भी लिख सकते हो। इसके लिए 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 5/10, तो काट दीजिए कितना, 1/2, 2 से कर दो 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट इज 11 इंटू 5 इंटू 35, दैट विल बी द आंसर। ओके, so in this way you can solve this one. तो it is also related on revolution. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, एक एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है। देखिए इसमें कंसंट्रेटिक सर्कल का रिलेटेड है, इसको आप लोग को कैसे समझना है थोड़ा सा वॉच करो। इसमें कुछ रेजिन दिया हुआ है, पहला दिया है गोल्ड रेजिन, इसमें लिख दिया गोल्ड। फिर दूसरा सर्कल में लिखा है, बीच में लिखा है रेड, है ना। फिर लिखा है आपको ब्लू, ऑल आर कंसंट्रेटिक सर्कल। फिर लिखा है आपको क्या, ब्लैक, और भी एक है व्हाइट, वो हम लोग नहीं लिख रहे। तो आपको यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है ये रेडियस, डायमीटर ऑफ द रेजिन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, डायमीटर ऑफ द रेजिन represent gold is 21 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद ये भी बता दिया, each of the other bands 10.5 मीटर वाइड, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो हर चीज का जो गैप है ये तुम्हारा 10.5 है, ये भी तुम्हारा 10.5 है, ये भी तुम्हारा 10.5 है। तो आपको क्या करना होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच 5 स्कोरिंग रेजिन, मतलब सब जो रेजिन है उसको आपको एरिया निकालना है। तो ओके स्टूडेंट, ऑब्जर्व करो, फर्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं ना, एरिया ऑफ द रेजिन, एरिया ऑफ द रेजिन गोल्ड। तो गोल्ड में एक पूरी सर्कल आ रहा है, एक कंप्लीट सर्कल आ रहा है गोल्ड में, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर।
तो पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर का वैल्यू कितना होगा ना 21/2, क्योंकि डायमीटर मेरा 21 है। तो इस आसान तरीका से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। कितना, जैसे 7 3 और 2 में गया 11, तो हो गया आपको 3 इंटू 11 इंटू 21/2, दैट इज 33 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी आया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन गोल्ड, सॉरी एरिया ऑफ द रीजन रेड। तो रेड के लिए क्या मिलेगा, देखिए रेड के लिए आपको यही वाला एरिया निकालना है ना। तो यू नो दैट द एरिया ऑफ द रिंग पहले से हम लोग को बताए थे, क्या बताए थे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ दो चीज को दिमाग आपको लगाना है, कैपिटल आर क्या है और स्मॉल आर क्या है। तो गोल्ड रीजन के लिए स्मॉल आर कितना था, मतलब रेडियस कितना था 21/2, दैट इज 10.5। तो 10.5 हो गया स्मॉल आर, और कैपिटल आर कितना होगा ना 10.5, और वो जो विड्थ कितना है इसका गैपिंग तो भी 10.5, तो आई थिंक 21 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसमें आप लोग 22/7 एक बार लिखोगे, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा ना 22/7 इंटू 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5। तो इसको सिंप्लीफाई इजी वे में करना, दैट इज 31.5 इंटू 10.5, फिर 7 से 10.5 को काट दीजिएगा तो 1.5, एंड यू विल गॉट द आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो भी आएगा इसकी आंसर आएगा। तो ओके स्टूडेंट, समझ में आया एरिया ऑफ रीजन रेड। अगर हमको ब्लू बताया तो क्या होगा, एरिया ऑफ द रीजन ब्लू। ब्लू के लिए आपको देखिए, जब ब्लू का रेंज यहां से गोल्ड से लेकर यहां तक 2 बार आना पड़ेगा ना, तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला वही लिखिएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए कंसेंट्रेटिक सर्कल। तो देखिए ब्लू के लिए रेड तक जो है वो एक सर्कल ले लीजिएगा और ब्लू तक एक सर्कल लीजिएगा। तो रेड तक जो सर्कल लीजिएगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगा ना 10.5 प्लस 10.5, दैट इज 21। तो इसके लिए आपको दो चीज हम बता रहे हैं, स्मॉल आर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर एंड कैपिटल आर क्या होगा ना, ये जो गोल्ड का जो सर्कल सेंटर देख रहे हैं यहां से लेकर ब्लू का पॉइंट तक जाइए तो कितना होगा 10.5 10.5 10.5, तो 3 बार 10.5 मतलब कितना होगा, कैपिटल आर का वैल्यू 31.5। और प्रोसेसिंग यही होगा 22/7, एक बार 31.5 प्लस 21 लीजिए एंड 31 माइनस 31.5 माइनस 21, तो कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा ना 22/7, ये दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, आई थिंक 52.5 इंटू 10.5। हमेशा 10.5 से काटोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 22 इंटू 1.5 का रिजल्ट याद कर लिए हैं। तो इन दिस वे आप पूरा रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जब हम लोग ब्लैक के लिए निकालेंगे तो एरिया ऑफ द रीजन ब्लैक क्या होगा, एरिया ऑफ द रीजन ब्लैक। तो ब्लैक के लिए देखिए यहां से काउंट करते हैं, गोल्ड से एक 10.5 10.5 10.5 10.5, 4 बार 10.5, तो इसमें आपको कैपिटल आर कितना हो जाएगा ना 10.5 इंटू अगर 4 लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 10.42 हो जाएगा, तो 42 का स्क्वायर और उससे 1 कम कर दीजिएगा, मतलब कितना हो जाएगा 42 से 1 कम कर 31.5। ठीक है, तो 31.5 क्योंकि 3 टाइम्स हुआ 1 2 एंड 3, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 42 प्लस 31.5 इंटू 42 माइनस 31.5। तो सेम कैलकुलेशन आप लोग रिपीट कर देते हैं, 42 एंड 31 कितना होगा, आई थिंक 73.5 है ना, और इधर में आ जाएगा 10.5, फिर 10.5 से 7 को काट दीजिएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही रिजल्ट होगा।
तो ओके स्टूडेंट, इन दिस वे हम लोग फर्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन का कंप्लीट किए। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे अगेन वी विल स्टार्ट एरिया ऑफ अनदर जो चीज है, मतलब बाउंडेड रीजन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।